हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जाओ लूसी के बारे में बात करने वाले हैं। जाओ लूसी काफी टाइम से ट्रेंड में चल रही हैं क्योंकि इन्होंने अपनी एजेंसी के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ओपनली बोला है। लेकिन कल ना जाओ लूसी ने कंफर्मेशन दिया है दैट वो अपना वीबो अकाउंट बंद कर रही है। अब इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं एंड पॉलिटिकल रीजंस भी इनमें से एक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर चाइना में कोई भी एक्टर पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है किसी भी वे में तो वो उस एक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला था दैट वो एक्टिंग इंडस्ट्री को क्विट कर रही हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड पूरा मैटर है क्या एंड कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड क्या जाओ लूसी का करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नाउ जाओ लूसी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, स्पेशली हिडन लव वाला जो उनका शो आया था उससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। एंड जाओ लूसी की एजेंसी का नाम है गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट। तो लास्ट ईयर दिसंबर में जाओ लूसी ने एक पोस्ट किया था जहां पर ओपनली उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी। उस पोस्ट में उन्होंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से समझाया था। 2019 से वो डिप्रेशन से डील कर रही थी एंड ऑलमोस्ट 6 साल बाद अब उन्होंने जाके रिवील किया कि वो डिप्रेशन में है। एंड डिप्रेशन में जाने का ना बहुत सारे रीजंस दिए थे, लाइक चाइनीज इंडस्ट्री, कोरियन इंडस्ट्री, थाई हो, तो ये सारी इंडस्ट्रीज में बहुत प्रेशर होता है। कुछ ही लोग टॉप पर पहुंच पाते हैं। पहला रीजन था उनकी कंपनी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही थी और उनकी कंपनी ने ही उनको ये भी सजेस्ट किया था कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इन सारी चीजों से डील कर लो। क्योंकि चाइनीज एजेंसीज अपने एक्टर्स की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इतने सीरियसली नहीं लेती है। उनके लिए ये एक्टर्स केवल उनके अंडर एम्प्लॉय है, तो वो ना उनको एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करती है। बट एनीवे, जाओ लूसी ने अपनी मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात की एंड 2021 से किस तरीके से उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी, लाइक उनको एलर्जीज होती थी एंड उनको निमोनिया, एम्फिसीमा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। 2024 तक ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई एंड उनको मेडिकल हेल्प लेना पड़ा। उस समय उनकी बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई थी, लाइक वो व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं, वीडियोस में वो खाना नहीं खा पा रही हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद इंटरनेशनल फैंस ने भी इवन जाओ लूसी को सपोर्ट किया था। ओवर द टाइम पब्लिक को ऐसा लग रहा था दैट जाओ लूसी ना ठीक हो रही है और वो भी अपने पोस्ट के थ्रू ये बताती रहती थी। लेकिन 8 महीने बाद 2 अगस्त को जाओ लूसी ने एक पोस्ट किया और वहां पर उन्होंने क्लियर किया दैट उनकी कंपनी उनकी हेल्प नहीं कर रही है, उनके साइड से कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट उनकी कंपनी ने धोखे से उनके सिग्नेचर्स ले लिए थे और उन्हीं की सैलरी से अमाउंट पे कर रहे थे। तो यहाँ पर सीन ये हुआ था दैट लूसी जब बीमार हुई उस समय जो भी प्रोजेक्ट्स में वो काम करने वाली थी, लाइक ड्रामास या ब्रांड एंडोर्समेंट, तो वो सारे कैंसिल हो गए थे। और यहाँ पर ना ये जो कैंसिलेशन हुआ है इसका कंपनसेशन एक्टर्स को करना पड़ता है। अगर एक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाते तो उन्हें पे करना होगा। तो उस टाइम पर जाओ लूसी की एजेंसी ने लूसी को ये कहा था दैट सारी पेमेंट एजेंसी के थ्रू होगी एंड कम से कम पेमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इन 8 महीनों में कंपनी ने कुछ भी पे नहीं किया था, सब कुछ जाओ ने अपनी पर्सनल पेमेंट किया एंड इनफैक्ट अब उनको स्टूडियो में भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो चाइना में देयर इज अ सीन, अगर एजेंसी को ऐसा लगता है दैट कोई भी एक्टर उनको छोड़ना चाहता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाहता है, तो वो पूरी लिमिट क्रॉस कर देंगे उस एक्ट्रेस का करियर बर्बाद करने के लिए। वो उसको इस तरीके से पागल कर सकते हैं दैट कोई और एजेंसी, कोई और शो उसको कभी काम नहीं देगा। एंड यही समवेयर जाओ के साथ हो रहा है क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था एंड अभी ना उनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है और जाओ लूसी अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रही है। तो इसके लिए अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है तो जस्ट लाइक आपने देखा होगा रिवेंज लव में जियो के साथ हुआ था, जियो को उनका पुराना ग्रुप बुली कर रहा था और इस वजह से उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। अभी तक उनको उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का पेमेंट एजेंसी को देना पड़ रहा है। तो जस्ट लाइक दैट जाओ लूसी के साथ भी यही होगा। अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती हैं, जो कि उन्होंने क्लियर कर दिया है वो करेंगी, तो बहुत सारा पैसा उनको कंपनी को देना होगा एंड कंपनी पे ना अब वो केस भी कर रही है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हरासमेंट के लिए। द प्रॉब्लम विद द केस इज कि अगर वो केस करती हैं तो ये केस बहुत साल ले लेगा एंड जब तक ये केस में भी खत्म हुआ तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए जाओ लूसी ने पब्लिकली ये सारी बातें कही और अपनी एजेंसी को एक्सपोज कर दिया। एंड यहाँ पर वी कैन से दैट ये एक अच्छा मूव था उनकी साइड से क्योंकि बहुत सारे चाइनीज फैंस, इंटरनेशनल फैंस जाओ लूसी के साइड हैं
एंड अभी ना पर इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ गया है दैट जाओ लूसी ने ना पोस्ट करने के बाद बहुत सारा लाइव स्ट्रीम किया। तो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए थे तो वो प्रोडक्ट्स वायरल हो गए थे एंड चाइनीज फैंस ने उनको बहुत ही कम टाइम में खरीद लिया। लाइक ओवरनाइट वो सारे प्रोडक्ट्स सेल हो गए थे। इसके बाद रीस्टॉक करना पड़ रहा था एंड देखते ही देखते वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे थे। जाओ लूसी के ये प्रोडक्ट्स जब वायरल हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे दैट ये लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इनको पेमेंट मिला है। लाइक उन्होंने कुछ एप्पल जूसेस वहां पे शो किए एंड कुछ ड्राई एप्पल प्रोडक्ट्स भी अपनी फ्रेंड की कंपनी के वहां पर शो किए थे। इससे एक क्वेश्चन किया जा रहा था दैट उन्होंने अपनी फ्रेंड की ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को क्यों दिखाया था। मे बी ये सब करने के लिए उनको पेमेंट मिला होगा, बट जाओ लूसी के अकॉर्डिंग उनको 1 रुपए भी इन सब चीजों के लिए नहीं मिला है। वो क्वाइटली इन फार्मर्स को सपोर्ट करना चाह रही थी, लेकिन अब ना अथॉरिटीज इन चीजों पर भी इन्वेस्टिगेशन चला रही है। एंड अब इसके बाद ना जाओ लूसी वीवो से भी एग्जिट ले लेगी जहां पर उनके 31 मिलियन फॉलोअर्स है। एट द सेम टाइम गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट का ये क्लेम रहा है दैट उन्होंने जाओ लूसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इनफैक्ट उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश की थी। लूसी ने एलिगेशन लगाया था अपनी कंपनी पे जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। उस समय पर ना उनको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनकी कंपनी ने एक एक्सॉर्सिस्ट को वहां पर बुलाया और उन पर एक्सॉर्सिज्म करवाया एक होटल रूम में। वहां पर उनको लॉक कर दिया था। इससे पता चलता है दैट चाइनीज इंडस्ट्री में ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है इनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती एंड इंस्टेड ना ये लोग जादू टोने से इस चीज को रिलेट कर लेते हैं। यही जाओ लूसी के टाइम पर भी हुआ। सो लेट्स सी आगे इस कंट्रोवर्सी में क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन इस पर जरूर आएगा। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है और इसी तरीके की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज यायामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।